दुनिया की राजनीति में एक बार फिर तेल सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है। वेनेजुएला, जो दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल भंडारों में से एक रखता है, आज अमेरिका और चीन के बीच चल रही रणनीतिक जंग का केंद्र बन चुका है। वर्षों से अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला वैश्विक बाजार से लगभग कट चुका है, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लगाए गए सख्त प्रतिबंधों का मकसद वेनेजुएला सरकार पर दबाव बनाना था, लेकिन इस खाली जगह को चीन ने तेजी से भर दिया। चीन ने वेनेजुएला से सस्ते तेल के बदले अरबों डॉलर का निवेश किया और वहां अपनी मजबूत पकड़ बना ली। यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई। अब इसी समीकरण में भारत की एंट्री होती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और उसकी ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में अमेरिका भारत को एक ऐसे साझेदार के रूप में देख रहा है जो चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित कर सकता है। अगर भारत वेनेजुएला से तेल खरीदने की दिशा में आगे बढ़ता है, तो ये सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक संदेश भी होगा। भारत की संभावित एंट्री ने इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय समीकरण को और जटिल बना दिया है। अमेरिका के लिए यह सिर्फ तेल आपूर्ति का मामला नहीं है, बल्कि चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को सीमित करने की रणनीति का अहम हिस्सा है। वेनेजुएला में चीन पहले ही तेल, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस के क्षेत्र में गहरी पकड़ बना चुका है, जिसे कमजोर करना अमेरिका की प्राथमिकताओं में शामिल है। दूसरी ओर भारत की स्थिति बेहद संतुलित है। भारत को सस्ते और स्थिर ऊर्जा स्रोतों की जरूरत है, लेकिन वो किसी भी बड़े शक्ति संघर्ष का सीधा हिस्सा बनने से बचना चाहता है। यही कारण है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चलते हुए हर फैसले को आर्थिक और कूटनीतिक दोनों नजरियों से परखता है। अगर वेनेजुएला से तेल आयात फिर से शुरू होता है, तो इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकती है। साथ ही ये कदम वैश्विक तेल बाजार में कीमतों को स्थिर करने में भी भूमिका निभा सकता है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिकी प्रतिबंधों, भुगतान व्यवस्था और शिपिंग जैसी व्यवहारिक चुनौतियां भी सामने आएंगी, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वेनेजुएला के लिए भारत जैसे बड़े खरीदार की वापसी आर्थिक संकट से उबरने की दिशा में एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। इससे उसे चीन पर पूरी तरह निर्भर रहने की मजबूरी से भी कुछ हद तक मुक्ति मिल सकती है। यही वजह है कि वेनेजुएला इस पूरे घटनाक्रम को एक नए अवसर के रूप में देख रहा है। कुल मिलाकर यह साफ है कि यह सिर्फ तेल की खरीद फरोख्त नहीं, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक फैसला है जो आने वाले समय में अमेरिका, चीन और भारत के संबंधों की दिशा तय कर सकता है। दुनिया की नजर अब इसी पर टिकी है कि अगला कदम कौन और कब। इस पूरे घटनाक्रम को अगर व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वेनेजुएला का तेल अब सिर्फ ऊर्जा संसाधन नहीं रहा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का एक अहम उपकरण बन चुका है। अमेरिका, चीन और भारत तीनों की रणनीतियां इसी एक बिंदु पर आकर टकराती दिखाई दे रही। अमेरिका के लिए यह चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने का मौका है, जबकि चीन अपनी वर्षों की बनाई गई आर्थिक और रणनीतिक पकड़ को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना चाहता। इसी बीच भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरता है जिसकी हर चाल वैश्विक राजनीति की दिशा बदल सकती है। भारत की प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा है, लेकिन वो अपने कूटनीतिक संतुलन से समझौता नहीं करना चाहता। अगर भारत भविष्य में वेनेजुएला से तेल आयात की दिशा में ठोस कदम उठाता है, तो इसका असर केवल भारत की अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार, वैश्विक कीमतों और महाशक्तियों के आपसी संबंधों पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। साथ ही यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को और मजबूत करने वाला साबित हो सकता है। वहीं वेनेजुएला के लिए यह आर्थिक संकट से बाहर निकलने का एक नया रास्ता बन सकता है। चीन पर निर्भरता कम करने और वैश्विक मंच पर दोबारा सक्रिय होने का ये उसके लिए एक बड़ा अवसर होगा। लेकिन ये राह आसान नहीं होगी, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस प्रक्रिया को जटिल बना सकते हैं। अंततः ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में तेल की राजनीति और भी तीखी होने वाली है। जो देश इस खेल को सही समय पर सही रणनीति के साथ खेलेगा, वही वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी स्थिति मजबूत करेगा। इसी के साथ यह पूरा विषय अपने निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचता है। ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और बड़े वैश्विक मुद्दों की गहराई से जानकारी के लिए न्यूज वाला